हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 4 कंपनियों के रिज़ल्ट हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आईआरसीटीसी और आरवीएनएल। तो ये दोनों रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं और ख़ास तौर पे आईआरसीटीसी तो रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक भी है। उसके बाद तीसरी कंपनी होगी डीवीएल, दिलीप बिल्डकॉइन लिमिटेड। तो इसमें प्रमोटर्स के ऊपर आरोप लगते रहते हैं। इस कंपनी के भी देखते हैं कामकाज कैसा चल रहा है इस क्वार्टर में। उसके बाद एक और कंपनी आई थी आईपीओ लेके पिछले साल, स्टोव क्राफ्ट। तो यहाँ भी अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिल चुका था, लेकिन जो पिछले क्वार्टर थे मैनेजमेंट ने कहा कि ये तो क्वार्टर ख़राब हुआ है, आगे भी हम मार्जिन जो है उम्मीद कर रहे हैं कि और भी यहाँ पे कमी देखने को मिली। इसके बाद स्टॉक जो है क्रैश हो गया था। तो देखते हैं इस बार क्वार्टर में किस प्रकार के रिजल्ट स्टोव क्राफ्ट ने प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईआरसीटीसी से। टोटल इनकम यहाँ पे अगर इसको फिगर को जूम किया जाए, सारे फिगर लाख में। हालांकि देखिए, जो बड़ी कंपनियाँ हो जाती हैं उनकी आदत जाती नहीं, जब छोटी कंपनियाँ लाख में लिखती हैं तो उनको भी अपग्रेड करके अपना करोड़ या मिलियन में करना चाहिए। तो 691 करोड़ रुपीज़ का फिगर है ये। और पिछले साल कितना था? तो 339 था। पिछले साल सिचुएशन बिल्कुल अलग था। इस समय का अगर बात कर लें 2021 में क्या चल रहा था सभी को मालूम है। और टोटल एक्सपेंसिव भी देख लेते हैं तो ये भी डेफिनेटली बड़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है? तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 287 करोड़ रुपीज़ बन रहे हैं। इसमें से आप 4 करोड़ जो है एक्सेप्शनल आइटम है, माइनस करना पड़ेगा। तो फिर भी 283 बहुत बढ़िया फिगर है। पिछले साल कितना था फिगर? 139। अभी एक क्वार्टर पहले फिगर जा 282 करोड़ रुपीज़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 करोड़ का जंप, और ईयर ऑन ईयर तो मैंने बताया पिछले साल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो कुछ खास जंप हमें देखने को मिल नहीं रहा है, मात्र 1 करोड़ का है। चलिए देखते हैं मार्केट इसको किस प्रकार से लेता है। मात्र हमारे लिए हो सकता है 1 करोड़, हो सकता है मार्केट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप का ही आशंका लगाया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना ईपीएस बन रहा है। 2.67 का ईपीएस इस क्वार्टर में बन रहा है। पिछले साल कितना था? 1.3 था। और एक क्वार्टर पहले 2.61 का ईपीएस यहाँ पे आईआरसीटीसी में बन रहा है। तो रिज़ल्ट तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, रिज़ल्ट अच्छे हैं। लेकिन क्या जो वैल्यूएशंस हैं कंपनी के उसके हिसाब से ये अच्छे हैं, ये तो कल डिसाइड हो जाएगा आपके सामने। तो ये रहा आईआरसीटीसी। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखेंगे। और उसके पहले जो बिजनेसेस हैं इनके, काफ़ी कैटरिंग का बिजनेस है, जो ट्रेनों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो मेजर चंक यहाँ से रेवेन्यू आता है। 266 करोड़ रुपीज़ यहाँ से आता है सीधे। इंटरनेट टिकटिंग, ये बहुत बड़ा डोमेन है ऑनलाइन बिजनेस का इनका। लगभग एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है कि जहाँ ये टिकट बेचते हैं ऑनलाइन, बाकी कोई प्लेयर नहीं है। टूरिज़्म में मेरे ख्याल से मैसिव अपॉर्चुनिटी है आगे चल के। इसको ये बहुत बड़ा फिगर कर सकते हैं। मात्र 54 करोड़ का भी फिगर है। इसको ये 540 करोड़ भी कर दें तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर आने वाले सालों में इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। स्टेट तीर्थ एक प्रोग्राम है इनका, इसको भी इन्होंने लॉन्च किया। इसमें भी 25-26 करोड़ के आसपास इनकम बन रहा है। तो ये सारे इनका आप देखा करिए कि कौन से सेगमेंट से कितना इनकम आ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा जानना कि कंपनी किस किस बिजनेस में काम करती है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं तो ये फिगर है, टोटल कैश जनरेटेड इज़ 524 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल था 248 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है कंपनी ने डबल कर लिए हैं FY21 से 22 में। ये अच्छी बात है। तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे आरवीएनएल है, रेल विकास निगम लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें सारे फिगर हम लोग देख लेते हैं। करोड़ में इन्होंने दिया, अच्छी बात है, लेकिन कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन एक साथ दे दिया है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि ताकि आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इस फिगर को लिख देता हूँ। तो इस क्वार्टर में इनकम कितना हुआ है? 6437 6437 करोड़। मैसिव फिगर है। पिछले साल कितना था? 5578 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर हमें जंप देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। चलिए एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? बहुत मैसिव एक्सपेंसेस बढ़े हैं, 595 करोड़ हो गए 515 से, मतलब 80 करोड़ का जंप ईयर ऑन ईयर। टोटल एक्सपेंसेस भी अगर हम बात कर लें तो ये तो मटेरियल की बात कर रहा है, ऑपरेशंस में जो एक्सपेंस होते हैं उसकी बात कर रहा था। टोटल एक्सपेंस भी 618 करोड़ हो गए। तो टोटल एक्सपेंस का मेजर चंक कहाँ से कंट्रीब्यूट होता है? वो है ऑपरेशन में जो है इनका एक्सपेंस यूज़ होता है। और यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी देख सकते हैं 7 करोड़ का। तो बहुत बड़ा फिगर नहीं है ये, जैसा मैं उम्मीद कर रहा था, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है? तो 465 करोड़ रुपीज़ बन रहा है। पिछले साल फिगर था 408 करोड़ रुपीज़।
इसमें एक्सेप्शन आइटम है 15 करोड़ और भी जुड़ जाएंगे तो ये 480 का फिगर बन जाएगा। और पिछले साल वही 451 करोड़ का ये फिगर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 42 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम, माफ़ कीजिएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर्स जो कंपनी बाकी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में उनके यहाँ पे हिस्से का ये प्रॉफिट है। तो ये अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना बन रहा है, तो Q3 रहा ये बीच का, और ये रहा Q4, तो 378 करोड़ रुपीज़ इस क्वार्टर में। Q4 में रिजल्ट नेट प्रॉफिट बने हैं, और पिछले क्वार्टर में फिगर आपका था 293 करोड़, एक साल पहले फिगर था 382 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर 382 से घट के ये 378 आ चुके हैं। तो अभी तो बढ़ते हुए नज़र आ रहा था फिगर, अब घट कैसे गया, तो इसका जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर जैसे ही ऐड करेंगे तो फिगर ये और भी बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेस की बात कर लेंगे, तो टैक्सेस में पिछले साल उन्होंने काफ़ी कम टैक्स पे किए थे, इस बार अच्छा खासा टैक्स पे किया है। तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ओके ओके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त धूम धड़ाके वाले रिज़ल्ट RVNL में हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नज़र डाल लेते हैं अगर ये दे रखे हैं तो। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर हम ये देखना फिगर चाहें तो कितना आ रहा है, ये रहा फिगर, और यहाँ पे आते हैं तो 4800 करोड़ का ये फिगर आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले साल कितना था, 419 करोड़ का था। तो यहाँ पे तो मैसिव जनरेशन हुआ है कैश का। इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा कि कहाँ से किस पोर्शन से यहाँ पे बढ़ा है। तो साफ साफ तो ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, अदर करेंट लाइबिलिटीज़ ना यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहा है कि कैश फ्लो जो है कंपनी जो है जनरेट कर रही है, वो भी इसको इस साल तो मैसिव यहाँ पे 4800 करोड़ के आसपास जनरेट किए हैं। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। इसके रिजल्ट सारे इन्होंने लाख में दे रखे हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी साइज़ की कंपनी है, देख सकते हैं यहाँ पे 2,66,370 ये लाख में है, मतलब 2 लाख में लाख का फिगर पहुँच गया। तो इससे अच्छा भाई करोड़ में देना चाहिए, ये सिंपल हो जाता है लोगों को समझने के लिए। लेकिन कंपनी अभी भी अपने पुराने ही जो समय में काम करती तो वैसे ही करती हैं, फिर भी हम लोग करोड़ में देखते हैं। 2664 करोड़ रुपीज़, 2664 करोड़ के आसपास इनकम हो रहा है। पिछले साल ही फिगर था 3135 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर डिप देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर लें तो एक स्लाइटली यहाँ पे फिगर जो है बड़ा देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं कंपनी के, टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पे 100 करोड़ की कमी देखने को आपको मिल जाएगी। तो प्रॉफिट बना है कि लॉस बना है, तो डेफिनेटली लॉस बना है, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है। कितने का लॉस बना है, 131 करोड़ का। पिछले साल फिगर कितना था, 241 करोड़ के प्रॉफिट्स हुए थे। तो यही वो फेज़ था जिसमें ये कंपनी जो है इसके शेयर प्राइस भाग रहे थे। अब देख सकते हैं Q3 में भी इनका मैसिव नुकसान हुआ था 314 करोड़ का। तो इस कंपनी के साथ मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉब्लम ये रहती है 241 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर इस तरह का मतलब ट्रेंड रहता है इसका 150 करोड़। तो लोग खुश होते हैं कि ये तो अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर रही, छोटी कंपनी है लेकिन 200-300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन फिर एकदम से प्रॉब्लम आएगी और यहाँ पे 2000 करोड़ का लॉस यहाँ पे बुक कर लेंगी कंपनी। तो यही चीज़, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, और अगर नहीं भी होती कोई कंपनी तो प्रॉफिट्स उसके धीरे से कम होते हैं, इसमें सडन पूरा नेगेटिव ही चला जाता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इस कंपनी में। प्रॉफिट कितना बन रहा है, मतलब लॉस कितना बन रहा है, तो अगर बात कर लें तो 41 करोड़ के आसपास यहाँ पे लॉस बन रहा है। और ये फिगर यहाँ पे टैक्स के पहले कितना था, 131 था। तो यानी यहाँ पे एडिशन देखने को मिला 90 करोड़ का एडिशन आप टैक्सेस से कर देंगे तो ये फिगर 41 करोड़ का ही है, जो कि पिछले साल 168 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक बार फिर से पुअर नंबर है दिलीप बिल्डकॉन से। इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नज़र डालना तो मेरे ख्याल से कुछ इसमें निकल के आने वाला है नहीं, फिर भी देख लेते हैं कैश जनरेटेड या यूज़ किया गया इन्होंने। तो कैश जनरेट किया है कितना, 1803 1800 करोड़ के आसपास इस साल में। पिछले साल कितना था, ये 1280 करोड़ के आसपास फिगर आपको ये देखने को मिल रहा था दिलीप बिल्डकॉन में। तो यहाँ पे फाइनल कंपनी है आपकी स्टोव क्राफ्ट, छोटी कंपनी है। इसके भी रिज़ल्ट हम लोग देख लेते हैं। सारे फिगर इन्होंने मिलियन में दिए हैं, तो ये छोटी कंपनी है, मिलियन में दे रही है, और बाकी सब बड़ी कंपनियाँ जो हैं अभी भी लाख को पकड़ के रखी हैं। तो यहाँ पे 261 करोड़ का इनकम हो रहा है। पिछले साल फिगर था ये 235 करोड़, एक क्वार्टर पहले फिगर था 298 करोड़ रुपीज़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप, ईयर ऑन ईयर बोला जैसा बहुत सारी कंपनियों में हमने ये ट्रेंड पकड़ा है। और मटेरियल कंजम्पशन की बात करते हैं तो पिछले साल 137-138 करोड़ के आसपास खर्चे हो रहे थे मटेरियल में।
इस बार ये फिगर 149 करोड़ पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इसमें कमी देखने को मिली, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में फिगर 207 करोड़ तक पहुंच गया था। बहुत ही नेगेटिव क्वार्टर था और हमें मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिला था, स्टॉक भी क्रैश कर गया था। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं 252 करोड़ रुपीज़, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना बन रहा है, आप कह सकते हैं 7 करोड़ रुपीज़ है, क्योंकि मिलियन में 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ रुपीज़। पिछले साल फिगर ये था 19 करोड़ और अभी एक क्वार्टर पहले फिगर था 10। तो 10 से हुआ, माफ़ कीजिएगा, 19 से हुआ 10 और 10 से अब हो चुका है ये 7 करोड़। तो यही मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी की थी कि अभी और पेन आना बचा है, तो लोग इसमें से इसको बेच के निकलने लगे थे, स्टॉक क्रैश हो गया था। तो वो पेन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं मार्केट क्या इतना ही पेन उम्मीद कर रहा था कि और भी ज़्यादा यहाँ पे पेन आ गया है। यहाँ पे 2.63 का IPS आया है, जो कि पिछले साल यहाँ पे 6 का था। तो मैसिव यहाँ पे आधा से भी कमी देखने को मिली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिप ही है। तो कुछ भी कंपनी के लिए सही जा नहीं रहा है। देखते हैं कब तक ये टर्न अराउंड लाते हैं कंपनी। देखिए अभी लिस्टिंग हुई है, इसको कुछ अच्छे रिजल्ट लाने दीजिए, 1-2 साल तक इसको ट्रैक करना होगा, तो ही जाके लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग आप अच्छे से पकड़ के बैठ पाएंगे इसे। वरना फिर निकलते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, निकलते रहेंगे, यही सब चलता रहेगा। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, तो ये फिगर यहाँ पे नेगेटिव चला गया पिछले साल, जो कि यहाँ पे 103 करोड़ का मैसिव फिगर था। तो हर मामले में कंपनी ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद थी। अब देखते हैं कि मार्केट की उम्मीद से ये कहीं ज़्यादा नीचे आया है फिर इन लाइन है। मेरी बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट से उम्मीद के भी नीचे आ चुका है ये, और कल हो सकता है इस स्टॉक की फिर से पिटाई देखने को मिली। तो यही चारों कंपनियां थी, IRCTC, RVNL और यहाँ पे दिलीप बिल्डकॉन और आपका स्टोव क्राफ्ट यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।